ये चारों बहुत ज़्यादा लकी हैं अपने पार्टनर्स के लिए। आपको मेंटली की ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। हमने अनकंडीशनल अपने काम करने हैं। कभी कभी हमारा लकी चार्म एक्टिवेट नहीं होता। आजकल सबसे ज़्यादा पड्डे झगड़े मैसेजेस की वजह से हो रहे हैं। वेलकम टू टेरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट सना और आज एक बार फिर आपके सामने हम खिदमत में आपके हाजिर हैं। ड्यू टू सम इमरजेंसी और कुछ इस तरह की हमारी मसरूफियात थी जिनकी वजह से हम पिछले कुछ दिनों आपके सामने प्रोग्राम्स नहीं लेकर आ सके। बट ऑल दो हमने आपको बहुत मिस किया, प्रोग्राम को बहुत मिस किया, आपसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। बट फाइनली आज हम आपके सामने हाजिर हैं। ये बताएं कि पिछले जितने प्रोग्राम्स में हमने आपको मुख्तलिफ़ टिप्स बताई, टोटके बताए, रेमेडीज़ बताई, वो आप लोग ट्राई कर रहे हैं और किसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, किसने जो है वो अपनी कोई मैनिफेस्टेशन अचीव कर ली है, वो हमसे ज़रूर शेयर करें। हम बिल्कुल आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने बड़ा प्यारा सा हमें एक मैसेज भेजा था कि वो एक मैनिफेस्टेशन कोई खातून थी, आई गेस मेरा ख्याल है, जिन्होंने ये कहा था कि वो कोई मैनिफेस्टेशन कर रही हैं और वो वेट कर रही हैं रिज़ल्ट का। तो जैसे ही आएगा हमसे वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। बिल्कुल कीजिएगा, हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है हमेशा और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो थीम होता है बेसिकली वो आप जानते हैं कि वो जो हमारा मेन टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं वो भी हम इसी तरह से तरतीब देते हैं कि जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम आपको बता सकें और फिर उसका जो फ़ीडबैक आप हमें देते हैं वो हमारे लिए हमारे प्रोग्राम का समर होता है, रिज़ल्ट होता है, अचीवमेंट्स होती हैं। हम बचपन से ना एक बड़ा प्यारा सा वर्ड सुनते आ रहे हैं, लकी चैम। आपने भी सुना होगा। हर बंदे की ज़िंदगी का अपना अपना एक लकी चैम होता है और गुड लक होता है जो आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं सम टाइम, और कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया होगा ऑब्वियसली। तो आज जो हमने आपके लिए प्रोग्राम रखा है, आज के प्रोग्राम में बेसिकली हम आपको ये बताएंगे कि लकी चैम क्या होता है। जितना मैंने समझा है, लकी चैम ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ इस तरह की जो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं वो आपके लिए गुड लक को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। दैट इज़ योर लकी चैम ऑफ योर लाइफ। तो हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मशहूर ज़माना टैरो कार्ड रीडर, और बहुत ही, मैं हमेशा एक बात उनके बारे में हमेशा कहती हूँ कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। और बहुत ज़्यादा फेम के बाद और बहुत ज़्यादा जब आप पब्लिक आइकॉन बन जाते हैं तो नॉर्मली आप देखते होंगे कि लोगों में बड़ा एक तकब्बर का फिगर आ जाता है, वो फिर अपने आप को समझने लगते हैं। तो मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई है, मैंने हमेशा उनको देखा है कि वो जिस भी बंदे से मुलाकात करते हैं या काउंसलिंग करते हैं या उसके साथ मीटिंग रखते हैं तो वो उसके लेवल पर आकर उससे बात करते हैं, जो कि उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अच्छा पार्ट है। और ये वो आपकी शख्सियत का हिस्सा होता है कि जिसके साथ आप हर बंदे के साथ फ्लेक्सिबल होकर बात कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किसके साथ फ्लेक्सिबल हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सामने वाला आपके साथ कितना फ्लेक्सिबल हो रहा है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हर किसी के साथ अपने आप को जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को आपने कितना कंफर्ट जोन दिया है कि वो अपनी कोई बात आपके साथ कह सके या आपके साथ एक कंफर्ट जोन में आके बात कर सके, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इनकी काउंसलिंग अच्छी होती है। मैंने जब काउंसलिंग दी है मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, और आप लोगों के भी कमेंट्स आते रहते हैं जिन लोगों ने पहले भी काउंसलिंग दी है, जो उनके पुराने क्लाइंट्स हैं। एज ए टीचर भी उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुस्तकिल सीख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपके कभी कभी कुछ मेंटोर्स आपके या कुछ टीचर्स या कुछ लोग आपके ऐसे बैक सपोर्ट होते हैं कि जिनके लिए आपकी दिल से दुआ निकल रही होती है, और वो हमेशा आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जब भी कोई टफ़ टाइम आपकी ज़िंदगी में आता है या कोई बैड पार्ट आपकी ज़िंदगी का शुरू होता है तो वो हमेशा बेलॉस आपके साथ खड़े होते हैं, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी लालच के। आपको हमेशा एक मुखलिस मशवरा देते हैं, आपको हमेशा सीधे रास्ते पे गाइड करते हैं। और यकीन जाने, ऐसा अगर कोई एक बंदा, कोई एक मेंटोर भी आपकी लाइफ में है तो मैं कहती हूँ आपसे ज़्यादा और कोई जो है खुशकिस्मत इंसान नहीं है। तो ऐसे लोगों की भी कदर किया करें, ऐसे मेंटोर्स की भी कदर किया करें। वेलकम करने जा रही हूँ मैं अपने शो में जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। पिछले कुछ दिनों तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम भी नहीं कर पाए थे। आपकी भी कुछ रूटीन इस तरह की थी कि हम कर नहीं सके, लेकिन मैंने बड़ा मिस किया इस प्रोग्राम को। जी, बिल्कुल, मैंने भी मिस किया, लोगों ने भी मिस किया और लोग मुझे याद भी कराते रहे कि आप कहाँ हैं? जी, बिल्कुल, ऐसा ठीक ही है। है, ऐसा ही है। तो बहरहाल कल आपसे मुलाकात हुई थी कल रात को, जी, तो बहुत अच्छी मुलाकात रही। बिल्कुल। असल में आपके पास थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी का इश्यू था। हुँ, कभी-कभी मेरे पास भी आ जाता है, कभी-कभी, हुँ, आम तौर पे नहीं रहता। एंग्ज़ायटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद मॉनिटर कर सकती हैं, हुँ, खुद उसको कंट्रोल कर सकती हैं, खुद उसको ट्यून कर सकती हैं, आपकी बड़ी हुई है उसको कम कर सकती हैं। कैसे? अपने थॉट्स से। ये बात हमने शुरू से सुनी है, शुरू से समझी है कि आप एंजाइटी अपने थॉट्स से कंट्रोल कर सकते हो और ये लोगों को हम समझाते भी हैं। लेकिन एक चीज़, जब हम मेरे पे एंजाइटी आई थी तो हमने भी ऐसे किया, लेकिन एक चीज़ ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि आपको मेंटली की ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, फिजिकल मूवमेंट। तो जब कल आपसे मुलाकात हुई थी तो आपके अंदर थोड़ा सा असर मैंने देखा था और मैंने आपको फ़ौरन बता दिया कि आपकी आंखों में कुछ है, गड़बड़ है। बिल्कुल। लेकिन जब आप मेरे पास से गई तो आप बिल्कुल ठीक थी। हुँ, आज फिजिकल मूवमेंट का मकसद है कि आप फ़ौरन एंजाइटी जैसे आप फील करते हो, आप उठ के खड़े हो जाओ, कोई काम कर लो, कोई ओके। भी एक्टिविटी कर लो। और कल आपने न चाहते हुए एक्टिविटी की कि आपकी हमसे मुलाकात हो गई हुँ, और आप आई और एक्टिविटी ये हो गई कि आपने गाना भी सुनाया वहाँ पर हुँ, और फिर इसके बाद आप बिल्कुल ही सेट हो गई और जब गई तो बिल्कुल फ्रेश हो गई। तो बिल्कुल। एंजाइटी को हम थॉट से और थॉट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी से बेहतर कर सकते हैं। हुँ, कोई भी कर सकता है। तो आपको जब भी एंजाइटी हो आप फ़ौरन एक्टिव हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई काम करने लग जाओ। और वैसे भी योगा या एक्सरसाइज या वर्कआउट तो वैसे आप करती हैं, तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोग जो फील करते हैं कि कोई हमारे पास एंजाइटी आ रही है या एंजाइटी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको करता चलूँ, अभी आपने एक कमेंट्स की बात की कि एक खातून ने कहा कि मैं उस पे अप्लाई किया है और उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, हमने इंतज़ार नहीं करना। हुँ, इंतज़ार का मकसद है कि हम बहुत ज़्यादा कंडीशनल हो गए। हुँ, हुँ, हमने अनकंडीशनल अपने काम करने हैं। बिल्कुल। अनकंडीशनल होने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना है, इंतज़ार नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे है कि आप किसी होटल में गए और आपने कहा कि फ़लाँ चीज़ मुझे खाने में चाहिए और इसके बाद आपने सारे काम दोनों ने रोक लिए, जो आपके पार्टनर है आपके साथ गया है और आप बैठ के इंतज़ार करते रहे। ऐसे नहीं है। आप अपनी एक्टिविटीज़, अपनी बातचीत, अपनी गपशप, अपने जो दूसरे काम हैं, अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ वो जारी रखेंगे। उसको आप बंद नहीं करेंगे। जब वो आप जारी कर रखेंगे तो वो चीज़ खुद ब खुद मैनिफेस्ट होकर आपके पास आ जाएगी, वो आपके पास पहुंच जाएगी। उसके लिए आपको उसके पीछे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, नो। आप अनकंडीशनल होकर ये काम करें, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल, वंस यू ट्रस्टेड यूनिवर्स तो फिर आप उसको जो है छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दें। यूनिवर्स पर छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं छोड़ते तो फिर आप फंस जाते हैं। आप फ़र्ज़ करें आपने एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप उस ड्राइवर को जानते हैं? नहीं जानते कि कौन चला रहा है। आप गाड़ी में मज़े से बैठे हुए अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं और अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी। जहाज़ में बैठे हैं, आप कैप्टन को जान रहे होते हैं कि ये कौन है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, चला भी सकता है, नहीं चला सकता है, डिग्री चेक की होती है उसकी? नहीं, वो अपना जहाज़ चलाता है, आप अपने आराम से अपनी एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्स के मामले में आ जाते हैं तो फिर कंडीशनल हो जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को हम बाउंड नहीं कर सकते। नहीं, उसको कंडीशनल नहीं करें, कंडीशनल अपने आप को। ना जितना कंडीशनल नहीं करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे। तो आपका टॉपिक क्या था? टॉपिक आज हमारा ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लकी चैम। और चूँकि हम बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से भी आप हमें गाइड करें और लोगों को ये बताएं कि बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि लकी चैम क्या होता है। और क्या कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हमेशा हर प्रोग्राम में, बिकॉज ऑफ कि मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं उनका तस्करा ज़रूर करती हूँ। तो उनकी ये आदत थी जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा उनको देखा था और बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हुआ करता था उनका इस बात के ऊपर कि उनका अपना बिज़नेस था माशाल्लाह।
और जब कभी उनके बिज़नेस में कोई अप एंड डाउन आता था, कोई इशू आता था या कोई प्रॉब्लम आती थी, तो वो मॉर्निंग को निकलते थे ना, जब काम पे जब जा रहे होते थे, तो वो मुझे यहाँ फॉरहेड किस करके जाते थे और मुझे कहते थे बेटा आज मेरे लिए दुआ करना और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें प्यार करके जा रहा हूँ तो मेरा वो काम हो जाएगा। वाह वाह। और कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक ऐसा हुआ है कि वो इस बिलीफ के साथ गए हैं और वो काम ना हुआ उनका। बिलीव काम करता है और लकी चार्म उनसे ज़्यादा काम करता है। लकी चार्म में लोग भी होते हैं, हम अभी उसका जिक्र करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स कपड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, समटाइम्स कपड़े होते हैं। और जो लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई पावर होती है, ताकत होती है। कि दुनिया के करोड़पति अरबपति लोगों के अभी आप फोटो निकालें एल्बम इसमें से मोबाइल से, तो आपको वो कभी भी ब्रांडेड नजर नहीं आएंगे। वो आपको एक टी शर्ट में नजर आएंगे, एक जीन्स में हाँ, नजर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसे कल हम वहाँ नहीं डिस्कस कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, Remember? जी हाँ बिल्कुल। तो वो बहुत बहुत रफली अपने आप को, लेकिन वो टी शर्ट उनके लिए लकी होती है। सही। ठीक है, समटाइम्स टाइम बहुत लकी होता है, डे बहुत लकी होता है। बहुत सारे दिन लोगों के लिए बहुत लकी होते हैं और वो उस दिन पे वो काम शुरू कर देते हैं। जिस तरह लकी होता है इस तरह बुरे भी होते हैं। हाँ। ठीक है, कोई दिन आपका बुरा भी हो सकता है। एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, आपकी पसंद का परफ्यूम आपके लिए बहुत लकी होता है। अच्छा। हाँ, आपका परफ्यूम और आपकी बॉडी की खुशबू, बॉडी की खुशबू मतलब ये आप पसीने की भी, हाँ, पसीने की भी समझ सकती हैं। आपका परफ्यूम और एक आपकी बॉडी की खुशबू दोनों मिलके एक नई खुशबू बनाते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं, आपने बॉडी स्प्रे लगाया वो और वो दोनों मिले तो फिर एक नई खुशबू लगाते हैं। जब वो नई खुशबू बन जाती है, जब वो नई खुशबू बन जाती है तो उसमें बहुत लकीपन होता है। इस तरीके से अंगूठियाँ होती हैं, आप अंगूठी पहनते हो, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ नग होते हैं, उनकी अंगूठियाँ होती है, वो मुख्तलिफ लॉकेट्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, ये आपके लिए लकी होते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हमारे पास देखा जाता है वो है रिलीजियस चीज़ें। किसी ने अल्लाह का लॉकेट पहना हुआ है, किसी ने मोहम्मद का लॉकेट पहना हुआ है, किसी ने अली का लॉकेट पहना हुआ है, किसी ने तलवार पहनी हुई है, जुल्फ़कार पहनी हुई है। तो इसी तरीके से दूसरे मज़हब में भी ये चीज़ है, किसी ने त्रिशूल पहना हुआ है, किसी ने क्या पहना हुआ है, किसी ने क्या पहना हुआ है। इसी तरीके से क्रिश्चियंस क्रॉस पहनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लकी होती हैं और लक उन पे एक्टिवेट होती है, लक उस पे काम करती है। लेकिन होता क्या है, असल चीज़ क्या होती है, हमारी कभी कभी हमारा लकी चार्म एक्टिवेट नहीं होता। अच्छा। हाँ, एक्टिवेट नहीं मतलब होता है हर बंदे के साथ है। हाँ, हर बंदे के साथ एक्टिवेट नहीं होता और पता भी नहीं होता कभी कभी कि कौन सा मैं क्या चीज़ पहनूं। मगर आज जो चीज़ बताऊंगा वो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, उसमें जितना मज़ा और वो किसी चीज़ में भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ मैं आपको। लेकिन एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिवेट का जो कॉमन नुस्खा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी चीज़ पहननी है, चाहे गले में, चाहे अंगूठी, चाहे आपका ब्रेसलेट, आपने 2 कप रखें, एक कप में थोड़ा सा दूध डालें, एक कप में पानी डालें, थोड़ा सा आधा आधा डाल लें, आधा आधा डाल लें। इसके बाद उस अंगूठी को एक धागे में बांधें, इसमें अंगूठी भी है और उसका नग भी है। सही है। ठीक है, और उसको दूध में कम से कम 3 दफ़ा डिप करें, 1 2 3, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 3 दफ़ा डिप करें। अब ये दूध वाली हो गई है, अब आप इसको पहन नहीं सकते, अब आप इसको पानी में डाल के साफ भी कर रहे हैं और इसको वाटर भी दे रहे हैं, 1 2 3, इधर भी आप 3 दफ़ा डिप करें। सही। अब ये प्योर हो गई, सही, ये बिल्कुल साफ हो गई। अब आप इसको पहन सकते हैं। सही। आप जो भी अपनी चीज़ पहनते हैं, गले में, हाथ में, ब्रेसलेट पहनते हैं, तो उसको कम से कम 3 महीने में एक दफ़ा क्लीन ज़रूर किया करें। अच्छा। वो एक्टिवेट हो जाती है। ये जो भी आपने तरीका बताया इस तरह इससे एक्टिवेट हो जाएगी। सही है। इसके बाद आप उसको अपनी अंगूठी को अपने हथेली पे रखें। हथेली पे रखने के बाद हथेली को बंद करें और ये दोनों चीज़ों को अपने माथे के पास लेकर आएं, अपने थर्ड आई के पास। अच्छा। ठीक है, आप कोई भी प्रे कर सकते हैं, कोई भी दुआ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इससे मांग सकते हैं, या फिर इससे कहें कि मेरी हेल्प किया करें। आप इसमें अपना एंजल भी डाल सकते हैं। ओके। ठीक है, उसको आप थोड़ी देर के लिए तकरीबन 60-70 सेकंड के लिए इसको यहाँ पर रखें दुआ के अंदाज में, और इसके बाद इसको आप दोबारा पहन लें, ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट का ये मैंने दूसरा तरीका बताया। ठीक है, हम पेंडुलम को भी ऐसे एक्टिवेट करते हैं, और जब हम टैरो कार्ड्स करते हैं तो सिखाते हैं तो उसको भी हम ऐसे ही एक्टिवेट करते हैं कि थर्ड आई के पास रख के हम उसको कहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब दो, हमसे दोस्ती करो। मैंने आपको बताया था कि टैरो कार्ड जो है हम अपने बिस्तर में अपने साथ लेकर सोते भी हैं।
अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं ताकि हमारी उससे दोस्ती अच्छी हो जाए और हम अच्छी तरीके से उसको लेके चलें। सही सही सही। अभी मैं आपको बता रहा हूँ असल लकी चार्म, ओके। और वो होता है आपका पार्टनर। सही। वैसे तो हर पार्टनर लकी होता है, आपको वो पसंद हो या ना हो। मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पे बीवी बहुत लकी होती है अपने शौहर के लिए। अच्छा। जो स्पेशल लकी होते हैं वो मैं अलग से बताऊंगा, यानी कि ये तो पक्का लकी है, ये आपके लिए भगवान है। अच्छा, ये जनरल आप बात कर रहे हैं, अब then मैं फिर पहले category जनरल, करके आप फिर मैं आपको बताएंगे। बताऊंगा सही कि है, स्पेशली लकी कौन से ज़ोडियाक होते हैं, सही है। पार्टनर्स कौन से ज़ोडियाक होते हैं, मगर बीवी लकी होती है। अच्छा, लकी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है? वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? पैसे की, बिल्कुल। मटेरियल, माल, खुशहाली जिसको लफ्ज़ हम कहते हैं। जी हाँ। हम तड़पते न रहें कि हमारे दरवाजे पे गाड़ी नहीं है, हम तड़पते नहीं रहें कि हम ये टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। आज किसी के साथ बैठा हुआ था तो वो टेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे, 3 टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे और वो 15,000 के थे। वो लोग सोच रहे थे कराएं या ना कराएं। तो ये वाली सूरत हाल ना हो, सही है, कि आपके पास पैसे नहीं है कि आप अपना टेस्ट नहीं करवा सकते, आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किराए के घर में रहते हैं, आप बिजली का बिल नहीं भर सकते, तो खुशहाली चाहिए आपको पास, अनलिमिटेड मनी चाहिए। वैसे तो आपकी बहुत सारी इबादतें होंगी और आपके बहुत सारे तरीके कार होंगे, लेकिन आप अगर अपनी बीवी से हुस्न सलूक से चलते हैं तो इससे ज़्यादा लकी बंदा हो नहीं सकता। और वो मैंने देखा है, बिल्कुल सही। वो मैंने देखा है, ये मैंने बहुत तजुर्बा किया है। आपको पता है कि मेरी 2 शादियाँ, जी जी। जो फर्स्ट वन है जिसको मैं बीवी कहता हूँ, जो दूसरी वाली है उसको बीवी नहीं कहता था, उसको दोस्त कहता था मैं, ठीक है। तो वो लकी है अपनी जगह और हर जगह मेरे लिए लकी साबित होती है। और पैसा कहते हैं कि बीवी की मदद से, वाइफ की वजह से आता है, के नसीब से आता है बेसिकली, ठीक औरत है। के नसीब से आता है, और औलाद जो होती है किसके नसीब से मर्द आती के है? नसीब मर्द से के नसीब से आती है। बिल्कुल तो इसका मतलब है दोनों लाजिम और मलजूम है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लाजिम और मलजूम। ये जो लाजिम और मलजूम चीज़ें होती हैं, इसको हम नाराज़ करते हैं और डेली करते हैं। सही। उठा के प्लेट पटक दी, ये इतना नमक, मुंह से बोला जा सकता है यार नमक ज़्यादा डला है, या फिर चीखे, फिर चिल्लाए कोई, ये क्या हो गया, वो क्या होगा, या इस किस्म की चीज़। आप अंदाज़ा करें, अभी मैं आपको चार्म एक्टिवेट करने के तरीके बता रहा था। आप रोज़ाना सुबह उठ के अपना लकी चार्म डीएक्टिवेट करते हैं। दिन के स्टार्ट में ही आपने उसको डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, आपने डीएक्टिवेट कर दिया, कहीं ना कहीं उसको कुछ सुना दिया, कहीं ना कुछ बात कर ली। और समटाइम्स मैसेजेस में भी। एक और चीज़ बताऊँ अपना आपको सना, कि जो मैसेजेस हैं आजकल सबसे ज़्यादा फड्डे झगड़े मैसेजेस की वजह से हो रहे हैं। सही। कि आपने एक मैसेज किया, मैसेज में असल में आप अपनी फीलिंग नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल, ये मैं भी कहती हूँ। ठीक है, तो मैं बाज़ औक़ात ये कहता हूँ कि आपको लोग कहते हैं ना कि मैं मैसेज में बोल दूँ, मैंने कहा नो, आप जाओ और जाके बात करो। बिल्कुल एग्रीड, 100% एग्रीड। अगर आपने मैसेज कर दिया तो आप अपनी फीलिंग नहीं दे सकते, और वो फीलिंग लेस जब चीज़ वहाँ पे पहुँचती है तो वो फीलिंग लेता भी नहीं है। आप 100 दफ़ा जानो, मानो, लव यू, फलां चीज़ करते रहो, लेकिन आपकी फीलिंग नहीं पहुँचेगी। अगर आप वर्बल जाके ये बात करोगे तो उसकी फीलिंग आप वो फील करेगा। आजकल जितने भी झगड़े वो मैसेज की वजह से, जो लोग ज़्यादा मैसेज पे बात करते हैं वो लड़ते हैं। मतलब पक्का कर लें, मेरे से लिख लें, जो लोग भी शाम को शुरू होते हैं और रात को 8 बजे तक जानू मानू करते रहते हैं, वो लड़ते हैं, फड्डे करते हैं, झगड़े करते हैं, और लड़ाइयाँ होती हैं, ब्लॉक करते हैं एक दूसरे को। मैसेजेस आपको मिसगाइड करते हैं, सही। ये आपको फीलिंग नहीं देते, ये आपको गलत मैसेज देते हैं। बाज़ औक़ात पूछना पड़ता है, अगर अक्लमंद आदमी हुआ, अगर समझदार आदमी हुआ, क्या आप ये लिखना चाह रहे हो? सही है। तो उसको वो अगर जवाब दे दे कि हाँ मैं यही लिखना चाह रहा हूँ, तो वो बोलेगा नहीं, मैंने तो ये लिखा ही नहीं है, मेरा कहने का मकसद कुछ और था। तो फिर कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मैसेजेस कम से कम, जो बात हो 1 to 1 हो, आमने सामने हो। और दूसरी बात है, लकी चार्म एक्टिवेट करने होते हैं। हर बीवी, हर शौहर एक दूसरे के लिए लकी होते हैं। आप उनकी इज्जत करें, ऑटो हो जाएगा कि आपके पास खुशहाली आएगी और बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे, बहुत ज़िंदगी बेहतर होगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऐसा है, मैंने तजुर्बा किया है कि ऐसा है, और वो तजुर्बा बार बार मैं आपके साथ दोहरा भी सकता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में जो लकी ज़ोडियाक हैं वो कौन से हैं।
गौर से लीजिए, सुनिएगा और सब लोग सुनिएगा कि लकी ज़ोडिएक जो कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। अच्छा, इनको भी एक्टिवेट करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, एक सबसे पहली बात है कि हर खातून, हर मर्द जो कि मियाँ है और बीवी है, अपने पार्टनर के लिए लकी है। बिल्कुल। अब आप उसको एक्टिवेट करना होगा, आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करना होगा इज्जत से, मान से, उसको समझाने से, उसकी खिदमत करने से, उसकी ज़रूरतें पूरी करने से। आप उसकी करें, वो आपकी करे, मतलब ये गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको वो चार्म्स जो बहुत ज़्यादा लकी है, और वो नंबर 1 कौन सा आएगा जो आपका और मेरा है? टॉरस। टॉरस। अच्छा। टॉरस जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत लकी होते हैं। ये आप इस तरह बता रहे हैं कि एक टॉरस और दूसरा पार्टनर भी टॉरस हो, No, या टॉरस no. हर उसका कोई भी पार्टनर हो? कोई भी पार्टनर अच्छा, होगा। ओके। अब एक टॉरस है, उसकी 11 जगह पे शादी हुई, 11 जगह वो सम्राट अपने है, हर पार्टनर हर के लिए पार्टनर लकी के है। साथ वो ओके। लकी होगा, हमेशा लकी होगा, चाहे वो मर्द होगा चाहे वो औरत होगी। सही है। ठीक है, तो ये लकी होगा। दूसरा जो है वो है पाइसिस। अच्छा। पाइसिस बहुत लकी होता है अपने पार्टनर के लिए। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा लकी होता है। इसके बाद होगा सेजिटेरियस। अच्छा, ओके। ये भी बहुत ज़्यादा लकी होता है अपने पार्टनर के लिए, अपने घर के लिए। और इसके बाद होगा लिब्रा। ओके। लिब्रा भी बहुत, ये 4 जो हैं, याद कराएं कौन कौन से बताएं? टॉरस, हाँ, पाइसिस, सेजिटेरियस हाँ। एंड लिब्रा। लिब्रा, ये चारों बहुत ज़्यादा लकी हैं अपने पार्टनर्स के लिए। सही। कितने लकी हैं? जिंदगी बदल के रख देते हैं। आपका जो जिंदगी का चलाने का तरीक़ेकार था उसको 360 चेंज करके रख देंगे। ओके। आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी बदल कर रख दोगे। सुनो, सिर्फ पैसे में, नौकरी में नहीं, आपका उठना बैठना बदल जाता है, आपकी शक्ल बदल जाती है, आपका बिहेवियर बदल जाता है। जैसे कुछ जगह हम एक्सपीरियंस करते हैं ना कि किसी कपल की शादी हुई, हाँ, समटाइम फीमेल या मेल को जब आप मिलते हैं लोगों से तो लोग कहते हैं यार ये शादी से पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। यस, तो एग्जैक्टली इट ऐसे वर्क्स। तो आप बिल्कुल 360 चेंज हो जाता है, वो लोग बदल जाते हैं और एक दूसरे को बदलते हैं, एक दूसरे के अंदर। हाँ, लेकिन एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, खवातीन समटाइम्स एक्टिवेट करके रखती हैं। सही है। आप मुझे बताओ, कोई मर्द कि अपनी बीवी का नाम का एस लेके घूमेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। पहनेगा, घूमेगा, नहीं। गले में लॉकेट पहना हुआ और उसका एस है, बीवी पहन लेगी। हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है ना, बिल्कुल। बीवी जो है ना वो पहन लेगी। इसका मतलब कि वो एक्टिवेट करके रखती है। सही सही। ठीक है, सही, सही। बीवी पहन लेगी, मर्द नहीं पहनेगा। सही है। आप अपनी बीवी का स्टार साइन लेके नहीं पहनेंगे, वो पहन लेगी। ठीक है। वो पहन लेगी, उसको कोई अर्ज नहीं है, वो बड़े फखर से पहनेगी, बल्कि औरतें फखर के। आप अपनी बीवी का वॉलपेपर लगा के मोबाइल नहीं घूमोगे? नहीं। घूमोगे? नहीं। लड़की घूमेगी, घूमेगी। अपने शोहर का वॉलपेपर उसने लगाया और उसने वो घूमेगी, बताएगी मेरा शोहर है। अगर कोई पूछेगा तो बताएगी उसको कि मेरा शोहर है। यहाँ पे भी बताएगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ, तो आप बताओगे कि मैं एन है। ठीक है, तो आप बताओगी। औरत पहन लेती है, मर्द नहीं पहनता और पहन सकता भी नहीं है। अजीब सा लगता है एक माशरे में कि हम कैसे अपने बीवी का फोटो लगा के मोबाइल में घूमें, हम कैसे, हाथा कि पहले पर्स में डाल के रखते थे, याद है मुझे, पहले अपनी महबूबा का फोटो पर्स में डाल के, छोटा सा प्लास्टिक लगी होती थी, उसमें दिल बना होता था, उसमें फोटो पीछे से डाल के लोग रखते थे, हमने भी रखा होगा कभी। तो इस किस्म की एक्टिविटी थी, लेकिन इस तरीके से वॉलपेपर में लेके नहीं घूमेंगे। वो एक्टिवेट नहीं कर पाते अपने पास अपनी गुड लक को। औरत फिर भी कर लेती है, औरत कर लेती है, कहीं ना कहीं कर लेती है। जैसे आपकी इसी बात को मैं ऐड करूंगी कि नॉर्मली मैं देखती हूँ कि अगर हस्बैंड्स जो हैं उनकी कोई अचीवमेंट होती है लाइफ की, जैसे किसी भी हवाले से, तो वाइफ उसको बड़ा अप्रिशिएट करती है, उसको स्टेटस पे लगाना या लोगों के साथ डिस्कस करना या फेसबुक के डिस्प्ले पे लगाना, वो एक्नॉलेज करती है। जी जी, बिल्कुल। इसको तो रिसेंटली अभी मैं इसलिए इस चीज़ को ऐड कर रही हूँ कि बहुत कम इस तरह के मर्द होते हैं, और मैंने मेरे ऑफिस के एक बहुत सीनियर पोजीशन के कुलीग हैं,
उनकी मिसेस भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे। मैंने उनके स्टेटस पे वो खुद एक, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि वो खुद एक बहुत अच्छी उस पर डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और मैंने पर्सनली भी जाके उनको अप्रिशिएट किया था इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने अपनी बीवी की उस अचीवमेंट को अपने स्टेटस पे लगाया। वाह। तो वो इसको यूं भी देख सकते थे, भाई मेरी बीवी है, लोग देखेंगे, लोग नहीं, उन्होंने इस एंगल से नहीं देखा, उन्होंने अपनी बीवी को मोटिवेट किया इस तरह कर। जी। तो वही बात है कि अगर आपका हस्बैंड इस तरह सपोर्टिव हो और आपको मोटिवेट करे तो फिर आपका सक्सेस लेवल एक अलग उस पे जाता है। तो ऐसे भी मर्द हजरात हैं और मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैंने शेयर भी किया कि मतलब इतने अच्छे वेल पढ़े लिखे सुलझे हुए और सबसे अच्छी उनकी मेंटालिटी है कि वो अपनी बीवी को प्रमोट कर रहे हैं। आप शायद मेरे स्टेटस देखती हैं। हाँ, आपका भी मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे Sorry, स्टेटस miss देखती करके। हैं, बिल्कुल मुझे देखा बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती कि बिल्कुल। मैं अपने बीवी का फ़ोटो लगाया या उसके साथ फ़ोटो लगाया या उसकी अचीवमेंट पे बात कर रहा हूँ। और फिर मैंने तो ऐसा काम किए हैं कि जो काम अपने बच्चों के साथ लोग करते हैं, मोहब्बत में, प्यार में, सिखाने में, पढ़ाने में, वो सारी अप्लाई की है मैंने बीवी पे। कि उनको सिखाना, पढ़ाना, ग्रूम करना, ट्रेनिंग्स कराना, अपने साथ ले जाना, फ़ोटो लगाना, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे आदमी अपना बच्चा पाल रहा है, बिल्कुल। इस तरीके से। तो एक्टिवेट करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मर्द हजरात जो अपनी बीवी को एक्टिवेट नहीं रखते, एक तो इज़्ज़त नहीं करते, सबसे बड़ी बात। हाँ, और इसके बाद वैसे भी एक्टिवेट नहीं रखते तो खुशहाली में रुकावट आती है, परेशानियां बढ़ती हैं, पैसे में कमी आती है, पैसा रुकेगा नहीं, फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़ा, जादू टोने आपके ऊपर असर करेंगे। सही। और अगर आप मजबूत हो गए, किला बन गए, तो फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकता। तो मैं अभी आपको वो जो 4 मैंने ज़ोडिएक साइन बताए हैं, कौन कौन से बताएं, आप दोबारा बताइए। टॉरस, पाइसेस, हाँ। सेजिटेरियस एंड लिब्रा। अच्छा, ये उनके लिए स्पेशल, और इसके बाद सबके लिए स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ टोटका। ये टोटका आप करें। सबसे पहले आप अपने पसंद का परफ्यूम लें। आपको जो पसंद है। मैं परफ्यूम नहीं लगाता, सॉरी, मैं परफ्यूम नहीं लगाता, मैं बॉडी स्प्रे लगाता हूँ। अच्छा ठीक है। खुशबू, अपने पसंद की खुशबू ले लें। सही है। आप कोई इतर लगाता होगा, कोई परफ्यूम लगाता होगा और कोई बॉडी स्प्रे लगाता होगा। ये मेरा पसंदीदा बॉडी स्प्रे है। इसको आप अपने हथेली के इस एरिया में, ये वीनस कहता है, दोनों में से किसी भी हाथ की, किसी भी हाथ में। अच्छा ठीक है, मगर चूंकि मैं राइट से इसको, हाँ ये हिस्सा वीनस हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल राइट? हाँ, तो वीनस जो है वो खुशहाली का सिंबल है। उसको आप एक्टिवेट करोगे किसके नाम से? अपनी बीवी के नाम से। अच्छा। क्या क्या कर सकते हो वो मैं सब बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपने इसमें हल्का सा परफ्यूम आपने वीनस पे लगा दिया। ठीक है। ठीक है, ये परफ्यूम आपको बताया कि थोड़ी देर में ये उड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगा ये। ठीक है, जब ये खुश्क हो जाए थोड़ा सा, तो फिर आपने ब्लू कलर का एक मार्कर लेना है। ठीक है, आपको पता है वीनस का नंबर क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें आपने लिखना है या वीनस का नंबर 1 वीनस का नंबर 1 वीनस का नंबर। इसके बाद आप अपनी बीवी का नाम का पहला डिजिट लिख सकते हैं। डिजिट या अल्फाबेट? अल्फाबेट, सॉरी, ओके। पहला अल्फाबेट, और या फिर अपने ज़ोडिएक साइन का या अपनी बीवी के ज़ोडिएक साइन का पहला अल्फाबेट। अच्छा, यानी टॉरस है तो टी, सही है। ठीक है, और लुबना है तो एल। ठीक है, और तीसरा क्या मैं बताया, जो वीनस का नंबर है, और वह है 24। ये तो यूनिवर्सल नंबर है ना? यूनिवर्सल नंबर है 24। तो आपने यहाँ पे लिखना है, और कौन सा मार्कर होगा? ब्लू। ये आपने यहाँ पे 24 लिखना है। 24 लिखने के बाद आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज चंद सेकंड रब करना है। ओके। ठीक है, और रब करने के लिए आप 2 या 3 उंगलियां, 3 बहुत अच्छी होती हैं, ये 3 उंगलियां लें और उसको ऐसे ऐसे आप रब करें। ये आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं? क्लॉकवाइज सॉरी, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना, क्लॉकवाइज करना है। ठीक है। आप इसको रब करते हैं, 2-4 सेकंड रब करें। आप ये समझें और फील करें, खुशहाली भी फील करें, अपनी बीवी को भी फील करें, अपनी दूसरी चीज़ें भी फील करें, वो फील करें और इसको रब करते रहें। और जब दिल चाहे करें। ये कम अज़ कम 3 महीने में एक दफ़ा ये भी होने चाहिए। इसको आप इससे भी मिला सकते हैं। ऊपर बीवी का डिजिट लगा दिया, सही है, एल, और नीचे आपने उनका स्टार लिख दिया। उनका स्टार जो लुबना का है वो सी है। कैंसर है? कैप्रिकॉर्न। अच्छा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो सी है। और अगर टॉरस है तो फिर टॉरस करें। ठीक है, लुबना को ये करना चाहिए एक्टिवेट, मगर वो तो हर वक्त एक्टिवेट करते रहती है, एक्टिवेट रहती है। उसकी वजह ये कि मैंने आज तक नहीं देखा
कि सना उसने कभी मुझे रोटी पका के दी हो, हम्म, पका के रखी हो, सॉरी, हमेशा मैं जाता हूँ तो रोटी पकती है, ताज़ी। ताज़ी बनती है, उसी वक्त बनती है, वही मेरे पास आती है, हमेशा वो एक्टिवेट रखती है इन चीज़ों को। सही। तो हम बहुत कम रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूसरे तरीके से अपना वॉलपेपर पे, अपने स्टेटस पे, अपनी चीज़ों पे मैं एक्टिव रखता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एक्टिव कर सकते हैं। सही। इन चीज़ों को एक्टिव करें, इनको रब करते रहें, कोशिश करें कि पहले खुशबू सूख जाए, क्योंकि अभी सूखा नहीं था तो थोड़ा थोड़ा बिलू बिलू हो गया है, मेरा हाथ भी थोड़ा थोड़ा बिलू बिलू हो गया है। तो ये सूख जाए तो अच्छी बात है, ये परमानेंट मार्कर है, जितने दिन चलता है ये चलता रहे, कोई मसला नहीं है कि 2 दिन में घिस जाए, ख़त्म हो जाए, 3 दिन में ख़त्म हो जाए, कोई मसला नहीं। मगर आपने वीनस, लुबना और उसका स्टार और अपने स्टार को एक्टिवेट कर लिया, सही। अब आपके पास खुशहाली और लक और गुड लक आई आए। सही। तो पहली चीज़ तो यह है कि गुड लक चार्म में, कि आपकी गुड लक चार्म आपकी बीवी होती है, आपका पार्टनर होता है, आपका शोहर होता है, आप उसको एक्टिवेट रखें। और कुछ नहीं जाता एक्टिवेट रखने में। आ गए आप बैठे में चाय बनाते हो, कुछ नहीं जाता। आ गए आप, कैसा रहा आपका दिन, मतलब इसमें क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास एतराज़ात होते हैं। आज आपने सुबह से मुझे कॉल नहीं की, नेगेटिव से शुरू, आपने सुबह से मुझे कोई जवाब नहीं दिया, नेगेटिव से शुरू, आप अभी आ रहे हैं, आपको 1 बजे आना था, आप 3 बज रहे हैं, इस नेगेटिविटी से शुरू, 9, और दरवाज़ा खुलते ही नेगेटिविटी की बौछार शुरू हो जाती है, और ये डीएक्टिवेट करता है आपके वीनस को भी और आपको भी और आपके गुड लक चार्म को भी। सही, मतलब वो सारी नेमतें जो हमारी तरफ आ रही होती हैं, हम खुद उसको रोक लेते हैं लोग। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारी बात की। और मैं समझती हूँ कि दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता, सबसे हसीन रिश्ता, जिससे ये दुनिया बेसिकली स्टार्ट हुई है, और ये दुनिया बनी तो पहला रिश्ता ही मियाँ और बीवी का बना, आदम और हव्वा का, और फिर वो रिश्ता अज़दवाज में जो है वो मुंसलिक हुए, और फिर उनसे दुनिया चलती गई। आप यकीन जानें कि मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि मैं औरतों के ऊपर, उनके ही राइट्स के ऊपर बहुत बात करती हूँ, और जो हमारा मर्द तबका है उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैंने उनके भी फेवर में बहुत बातें की हैं। लेकिन एक बात हमारे, स्पेशली मैं पाकिस्तानी मर्दों के साथ मुखातिब हूँ, कि उनको ये समझना पड़ेगा कि औरतें जो होती हैं ना, वो जज्बाती तौर पे कमज़ोर होती हैं। और आप इस चीज़ को देखें कि वो अपनी पूरी फैमिली, अपना घर बार, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आती हैं, और बदले में वो आपसे क्या डिमांड करती हैं? रिस्पेक्ट, टाइम, तवज्जो। आप यकीन करें कि अगर ये बीइंग अ हस्बैंड, मैं उन तमाम हस्बैंड्स के साथ मुखातिब हूँ जो अगर अपनी वाइफ्स को सिर्फ ये 3 दें चीज़ें, एक क्वालिटी टाइम, और एक तवज्जो, और एक जो है रिस्पेक्ट, तो आप यकीन करें कि आप अपनी बीवी में ही वो निखार देखेंगे जो आप बाहर ढूंढते हैं। आपकी बीवी पर्सनैलिटी वाइज इतना निखरती चली जाएगी, और आपके घर में इतना सुकून आता चला जाएगा कि आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा जस्टिफिकेशन दिया जाता है जो मर्दों की तरफ से आता है कि घर में सुकून नहीं था तो हम बाहर चले गए। घर में क्या आपने अपने सुकून को क्रिएट करने की कोशिश की? क्या आपने वो सुकून अपनी बीवी को देने की कोशिश की जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं? आप ना उसको टाइम दे रहे हैं, ना उसको तवज्जो दे रहे हैं, ना आप उसको इज्जत दे रहे हैं, और आप बदले में उससे डिमांड कर रहे हैं कि वो आपको सारा कुछ दे दे। तो ऐसा नहीं होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, यकीन करें। अगर आप एज ए फ्रेंड अपने हस्बैंड को देखें और हस्बैंड अपनी वाइफ को देखें, तो मैं कहती हूँ दुनिया में इससे बेहतरीन दोस्त आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आप हस्बैंड हैं और आप अपनी बीवी को, मैं कहती हूँ आप उसको बच्चों की तरह ट्रीट करें। ये आप देखें तो अगर हम अपना रिलीजन भी पढ़ें तो ये रिलीजन भी हमें सिखा रहा है कि जो जितने हमारे गुजरे हैं पीछे, तो वो अपनी बीवियों को कैसे ट्रीट करते थे। तो क्यों हम नहीं कर सकते? क्यों हम उनकी ज़िंदगी को फॉलो नहीं कर सकते? क्यों हम रोना रोते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है? अपनी ज़िंदगी में हमें खुद सुकून लाना है। हम अपनी ज़िंदगी के सुकून के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस दिन हम ये करना चाहेंगे, उस दिन हमारी ज़िंदगियों में ऑटोमेटिकली सुकून आ जाएगा। तो अपने घरों के सुकून को कायम और दायम रखें। और मैं तमाम उन दुनिया के जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ्स के रिलेशन में वो एक दूसरे के साथ हैं, उन सब के लिए दुआ करती हूँ और प्रे करती हूँ कि अल्लाह उन सबको बहुत खुश रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।